बॉस कैसे हो आप सभी लोग। देखिए मैं इस बुक अपनी ही बुक का रिव्यू करने जा रहा हूँ। थोड़ा पता लगेगा सुनने में कि क्या है इस बुक के प्रोज और क्या है इस बुक के कॉन्स। मैं दोनों ही बातें बताऊंगा डिटेल में एनालिसिस में, क्योंकि देखिए बात यहाँ पे ये नहीं है कि बुक रिव्यू दे रहा हूँ। बात यहाँ पे एक ट्रस्ट बिल्डअप की है जो आपका और मेरे साथ है। जो हम कमिटमेंट देते हैं उसको मैं कोशिश कर रहा हूँ फुलफ़िल करने के लिए, स्पेशली अगर मैं बात करूँ इंग्लिश मीडियम को लेकर। हिंदी मीडियम में अभी हमारी एक ही बुक आई है राज्य व्यवस्था की। इन फ्यूचर में हम कोशिश करेंगे हम और बुक्स लाएं, क्योंकि हिंदी मीडियम में काफ़ी सारी चुनौतियां हैं माइंड मैप्स को लेके, टाइपिंग को लेके और भी सारे हिंदी मीडियम को लेके काफ़ी सारे मतलब कि हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं। बट हम उसको जल्दी से जल्द जो है उसको सॉल्व करेंगे और आपके समक्ष और किताबें हिंदी मीडियम को भी लेके आएंगे। देखिए पहली बात, इन्वायरमेंट के माइंड में बुक लेटेस्ट एडिशन है। ये मैंने इसमें लास्ट अपडेशन जो है 31 मई तक का हुआ है, यानी कि ये किताब मैंने ड्यूरिंग द लॉकडाउन पूरी लिखी है। इसमें मैंने जो सोर्सेज यूज़ किए हैं, प्राइमरी सोर्सेज फॉर द 5 मैं कह सकता हूँ 5 से 6 चैप्टर्स के लिए स्टार्टिंग में मैंने शंकर्स को अच्छे से यूज़ किया है। शंकर के साथ साथ 2-3 किताबें और हैं। एक भरूचा है, एनसीईआरटी की किताब्स हैं, और इसमें ज्योग्राफी की बुक्स भी है। जैसे कि ज्योग्राफी की 7th क्लास की एनसीईआरटी मैंने यूज़ करी है इसमें। 11th क्लास की इंडियन ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 और मैंने चैप्टर नंबर 5 मैंने इसमें यूज़ किया है, राइट। और इसके अंदर अगर मैं बात करूँ कुछ और हेयर अंदर भरूचा है, और साथ में अगर बात करें तो और भी मतलब कि जो सोर्सेज होते हैं इन्वायरमेंट के वो मैंने यूज़ किए हैं इस किताब में। अगर लास्ट के चैप्टर्स के अंदर मेरा खुद का करंट अफेयर, और मैं ये कह सकता हूँ कि नेशनल पार्क जब आप पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, इस बुक के अंदर, तो ट्रस्ट मी आपको एक अलग ही फील आएगा। मेरा खुद का एनालिसिस मैंने इसमें डाला है। मैंने मतलब कि नेशनल पार्क को कुछ 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है, लाइक नॉर्थ ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, ईस्टर्न जोन, और उसको डिटेल एनालिसिस में दिया है। मैंने नेशनल पार्क में वो चीज़ें इंक्लूड करी हैं जो हर साल पूछी जा रही हैं, जिसके एक्सपेक्टेड होते हैं, चांसेस होते हैं जो पूछने के ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। क्योंकि हर साल नेशनल पार्क से 1 या 2 क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली बनते हैं, तो उसको मैं स्किप नहीं करना चाहूँगा। एसडीजी को काफ़ी डिटेल में डाला है इसमें, एक पीटी प्लस मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, और इसमें एनर्जी को भी पीटी प्लस मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से डाला है। और भी आप काफ़ी सारे इसमें न्यूक्लियर एनालिसिस किया है मैंने खुद का, कि इसके बेसिक्स से, लाइक रेडिएशन से लेके, इसके आयोन से लेके थोड़ा बेसिक्स में डाल के इंटरनेशनल लेवल पे वसनार ग्रुप, ऑस्ट्रेलियन ग्रुप, इसको भी थोड़ा बहुत मैंने हल्का फुल्का इस माइंड मैप में लेके बताया है। ये और देखिए अभी तक मेरी पॉलिटी और ज्योग्राफी और ये हिस्ट्री की हमारी किताब आ चुकी है। आप अमेज़ोन वेबसाइट से जाके इसको जो हम देख सकते हैं। अब थोड़ा सा बारी आती है, पहले प्रोस में, पहले कौन्स बात करते हैं। प्रोस बात की बात है, आपको फटाफट टू द पॉइंट बताते हैं। देखिए कौन्स में ये है कि इसके पेजेस पेजेस का ये होता है कि देखिए दोस्तों, एक्चुअली हम न्यू पब्लिशर्स हैं, हमारे साथ भी चैलेंजेस हैं। लाइक बोल सकते हैं ओल्ड मशीनें हमने परचेज़ कर रखी हैं, तो उसके थ्रू हम पेपर क्वालिटी में इतना फाइन एक फिनिशिंग टच, जैसे कि टाटा मैगरा हिल्स है या फिर ऑक्सफोर्ड है, तो उस तरह की अगर आप सोच रहे हैं कि उस तरह की क्वालिटी पेपर, फाइन पेपर मिले, तो वो आप में हमसे एक्सपेक्ट मत करिएगा इस स्पेशली इन्वायरमेंट में। क्योंकि हमें कॉस्ट कटिंग भी देखनी होती है, एवरीथिंग सब कुछ इंक्लूड करना होता है। तो उस चीज़ को हमने पेपर्स जो है हमने 58 जीएसएम पे लगाया है। और इसमें अगर हम बात करें तो एक सेतिया नाम का पेपर आता है, उसको हमने यहाँ पे इस पेपर में मतलब कि हमने पब्लिशिंग करी है। हार्ड कवर की बात करें तो 250 जीएसएम का पेपर यूज़ किया गया है विद लेमिनेशन कवर और विद कलर प्रिंट, मतलब कलर इंटरनल पेजेस की कौन्स की बात करूँ तो यस, अगर ये माइंड मैप कलर पेजेस में आता तो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता, जो मैंने फील किया। लेकिन कलर माइंड मैप का मतलब ये है कि इस बुक की कॉस्टिंग ऑलमोस्ट डबल हो जाती, क्योंकि कलर प्रिंटिंग के लिए हमें वेब पे काम करना पड़ेगा। टेक्निकल वर्ड्स हैं, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। वेब का मतलब ये होता है कि हमें लार्ज क्वांटिटी पे काम करना पड़ेगा, जब जाके हमारी कॉस्टिंग निकलेगी। तो इंटरनल पेजेस के ब्लैक एंड वाइट हैं। बट अगर मैं बात करूँ कंटेंट को लेके, तो हाँ, कंटेंट आपको जब पढ़ेंगे तो आपको खुद समझ आ जाएगा। इसमें सेकंड कॉन्स इसमें ये देखने को मिलता है कि ये जो किताब है ये फ्रेशर्स के लिए नहीं है। फ्रेशर इन द सेंस ये कि जिन्होंने अगर लक्ष्य मतलब कि बोल सकता हूँ कि इन्वायरमेंट हेयर एंड देयर से, या फिर एटलीस्ट कुछ बेसिक इन्वायरमेंट पढ़ रखी है, तो उनके लिए किताब है। अगर आप डायरेक्ट पढ़ेंगे तो मे बी आपके पल्ले ना पड़े, क्योंकि इसमें मैंने शॉर्टकट कमांड्स यूज़ करी हैं, कीवर्ड्स यूज़ किए हैं। तो हो सकता है आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी अगर आप न्यू लाइक ज्वाइनर हैं या फिर न्यू बिगनर हैं यूपीएससी में। तो आपको मैं रिक्वेस्ट ये करूँगा कि पहले आपको एक डिटेल में कोई बुक पढ़ें इन्वायरमेंट की, फिर उसके बाद आप इसको क्विक रिवीजन के लिए आप पढ़ सकते हैं। थर्ड कॉन्स इसमें जो मुझे दिखता है कि फिगर्स को लेके, जो मैंने पर्सनली एज्यूम किया
जब ये प्रिंट निकली, पहला सैंपल निकला, जब मैंने क्रॉस चेक किया तो इसके कुछ लाइक कलर में तो काफ़ी अच्छी पिक्चर्स हैं, लेकिन ब्लैक एंड वाइट में कुछ पिक्चरें डार्क हैं हल्की सी। तो मे भी आपको थोड़ा फिगर लाइक डायग्राम को लेके, डायग्राम नहीं कह सकता बट फिगर्स कह सकता हूँ कि फिगर्स को लेके हो सकता है आपको थोड़ा इरिटेशन महसूस हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा। तो 3 कॉन्स जो मुझे लगे, जो मेरे हिसाब से जो मेजर तो नहीं कह सकता बट यस कॉन्स हैं, फिर भी हैं क्योंकि बताना मेरा फ़र्ज़ है। 4th इसमें कॉन्स हो सकता है शायद कुछ लोगों को ये ओवर प्राइसिंग बुक लगे। देखिए दोस्तों, एक्चुअली होता क्या है, ओवर प्राइसिंग का कंसेप्ट इसमें यह है कि देखिए हमें ये जो हमारी कॉस्टिंग खुद की महंगी आ रही है, हम टाटा मैगरा हिल्स की तरह नहीं है इतने बड़े कि हमारी जो प्रिंटिंग है, मान के चलें कि हमें एक बार में हम 1-1 लाख किताब निकाल रहे हैं, हम एक बार में 2000 बुक्स निकालते हैं, तो जिस वजह से हमारी जो कॉस्टिंग ऑटोमेटिक इंक्रीज़ हो जाती है। कहाँ 1 लाख किताबें और कहाँ 2000 किताबों में फ़र्क आता है। तो इस वजह से थोड़ा सा लोगों को लग सकता है कि ओवर प्राइसिंग है, ये है वो है। मैं इस चीज़ को मान सकता हूँ बट हमें भी एटलीस्ट, हम देखिए हम अपनी तरफ से ये लेके चलते हैं कि हमारी अगर एक बुक सोल्ड हो जाए तो हमें एटलीस्ट 50 रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाना चाहिए। दैट्स इट। सब कुछ निकाल के, कॉस्ट कटिंग सब कुछ एवरीथिंग निकाल के हमारा 50 रुपीज़ तो एटलीस्ट ये एक बोल सकते हैं रीज़नेबल प्राइस है हमारा पर बुक के हिसाब से कि एटलीस्ट इतना होना चाहिए। इसकी अगर फ़ीचर्स की मैं बात करूँ तो फ़ीचर्स में ये है कि आपको पढ़ते समय बड़ा मज़ा आएगा। मज़ा इन द सेंस ये आएगा कि ये बुक कब फिनिश होगा आपको पता नहीं चलेगा। फीचर्स में इसमें पहला पॉइंट यही है कि इसमें भले ही 376 पेजेस हैं बट ट्रस्ट मी यू कैन फिनिश दिस बुक विद इन 6 to 7 आवर्स एज अ फर्स्ट रीडिंग। सेकेंड रीडिंग में मे बी आपको मैं कह सकता हूँ कि 4 आवर्स लगेंगे, थर्ड रीडिंग में 3 आवर्स, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और लाइक 7th रीडिंग में आपको मे बी आपको मैं कह सकता हूँ कि 2.5 आवर्स के आसपास एटलीस्ट लगें, क्योंकि चीज़ें जब रिवाइज हो जाती है तो रिवीजन में बहुत जल्दी आपको हेल्पफुल करेगा। सेकंड, इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है प्रोज में कि ये जो मैंने इन्वायरमेंट की बुक लिखी है ये बेसिकली पीटी प्लस मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से लिखी है। आप खुद समझेंगे जब जैसे जैसे माइंड मैप्स कवर होंगे तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि कहाँ पे मैं चैलेंजेस दिखा रहा हूँ, कहाँ पे वे फॉरवर्ड दिखा रहा हूँ। तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि ये चीज़ें जो हैं लाइक थोड़ा सा करंट एस्पेक्ट्स को जोड़ते हुए मैंने चीज़ें ज़्यादा लिखी हैं। इसमें मैंने फालतू चीज़ों को बिल्कुल स्किप किया है एज़ पर द 2018-2019 ट्रेंड को देख के, क्योंकि यूपीएससी में अगर मैं बात करूं तो करंट अफेयर से स्टैटिक पार्ट में हार्डली कोई 20% क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर 10 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो 2 ही क्वेश्चंस आपके बेसिक से होंगे, बाकी सारे करंट अफेयर से रिलेटेड हैं। तो एक तो ये बात मैंने इस चीज़ को ध्यान में करते हुए लिखी है। सेकेंड बात ये लिखी है कि मेंस ओरिएंटेड मैंने थोड़ी सी ज़्यादा इंपॉर्टेंस में दिया है इसको इस बार, क्योंकि शंकर आईएएस में मेंस को लेके कुछ खास नहीं है और फालतू की काफ़ी सारे कंसेप्ट ऐसे लगे जो हमें इररिलेवेंट लगे कि जो उसमें मतलब हमें ये फील हुआ, हो सकता है हम गलत भी हो सकता हूँ मैं, बट जो मुझे फील हुआ कि कुछ चीज़ ऐसी थी जो काफ़ी ज़्यादा मतलब डिटेल में दे रखी है जिसके कोई यूज़ नहीं है, जो यूपीएससी कभी नहीं पूछेगा, तो उन चीज़ों को मैंने बिल्कुल स्किप किया है। थर्ड पॉइंट, इसमें अगर मैं प्रोस की बात करूं तो यस मैंने कोशिश करी क्रिटिकल एंडार स्पीसीज़ को काफ़ी फिगर के थ्रू समझाने के। फिगर्स काफ़ी क्लियर हैं उसमें, आपको काफ़ी मज़ा आएगा। एनर्जी को लेके, वेसनार ग्रुप को लेके, तो ये ओवरऑल एक कंप्लीट पैकेज है इन्वायरमेंट बुक का। और फिफ्थ पॉइंट ये है कि आप अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट से अगर डर है कि किताब कैसी होगी, किस तरह की होगी, तो आई विल रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ ट्राई टू बाई इट फ्रॉम द अमेज़ोन और फ्लिपकार्ट, तो क्योंकि वहाँ पर रिफ़ंड का ऑप्शन होता है। अगर आपको ये किताब पसंद ना भी आए तो आप इसको जो है रिफ़ंड कर दें, दैट वुड बी फाइन फॉर अस, कि कोई नहीं, हम उसका लॉस ले लेंगे। तो ये सब चीज़ें मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी आप मुझे फीडबैक देंगे तो डेफिनेटली आप मुझे केयर अरोड़ा IAS या फिर आप मुझसे 9262 और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9267929744 पे आप मुझे जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह से मैंने दिखाया। आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। सो गाइज़, थैंक यू।